हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हाँ, राजस्थान के किसानों को अब जो टोटल 12,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी अपडेट आई है। इसके अलावा सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये की जो किस्त है वो किसानों को मिलेगी। और 3 किस्तों में किसानों को 12,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। तो 5वीं किस्त है वो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कब आएगी किसानों के बैंक खातों में। इसके अलावा KYC घर बैठे किसान किस प्रकार से कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी आपके लिए हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में किसानों को 12,000 रुपये सालाना अब दिए जाएंगे। जी हाँ, इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो हाल ही में 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया गया था, उसके बाद किसानों को फिर से पैसा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं किस्त के तौर पर 2-2 हज़ार रुपये करीब 74 लाख किसानों को राजस्थान में मिले थे। अब राज्य सरकार की ओर से जो मिलने वाली आर्थिक मदद, इसमें बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किए जाने की तैयारी चल रही है। यानी 3,000 रुपये वर्तमान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं, अभी से बढ़ाकर 6,000 रुपये किए जाएंगे। तो जल्द ही किसानों के बैंक खातों में साल में 3 बार 4-4 हज़ार रुपये आना शुरू हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एग्रीकल्चर जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उसके अंदर ये अपडेट आया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा भी इसकी जानकारी दी गई है। तो किसान सम्मान निधि में 3,000 की बढ़ोतरी होगी। अब साल में मिलेंगे 12,000 रुपये, यानी टोटल वार्षिक सहायता राशि 12,000 रुपये, जिसमें केंद्र सरकार 6,000 और राजस्थान सरकार 6,000। यानी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना और सीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका एकीकरण किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसमें 6-6 हज़ार रुपये है वो देगी। टोटल 12,000 रुपये सालाना किसानों को मिलेंगे। भुगतान 6 किस्तों में होगा, जिसमें 3 केंद्र सरकार के द्वारा और 3 राज्य सरकार के द्वारा। तो 3 किस्त है वो केंद्र सरकार जारी करेगी और 3 किस्त राज्य सरकार जारी करेगी। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा घोषणा की गई है। राशि बढ़ाने का फैसला जल्द ही लागू होगा और इसकी घोषणा सीएम भजन लाल शर्मा ने खुद की है। प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। ये जो राशि है वो किसानों के बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें ध्यान रखना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये मिलते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त साल में मिलती है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी साल में जो 3,000 रुपये मिलते हैं। और अब इस 3,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 6,000 किया गया है, यानी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि है वो बढ़ाई गई है। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसकी जानकारी गंगानगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी गई थी, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 9,000 रुपये मिल रहे हैं। अब इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अपडेट नहीं मिली है कि ये पैसा कब तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसकी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के किसानों को पहले से ही हर साल 12,000 रुपये का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में फ़िलहाल 12,000 रुपये मिल रहे हैं किसानों को, जिसमें पीएम किसान के साथ साथ अतिरिक्त 6,000 रुपये का योगदान है वो राज्य सरकार दे रही है। अब इसी मॉडल को भी राजस्थान में अपनाने की तैयारी की जा रही है। किसानों को मिलने वाली जो वित्तीय राशि है वो दोगुनी हो सकेगी। इसके अलावा दोस्तों, सीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक टोटल अगर बात करें तो 4 किस्तें जारी हो चुकी है। 4 किस्तें वो हस्तांतरित की जा चुकी है, जिसमें हर किस्त में अगर बात करें तो किसानों के बैंक खाते में 1,000 रुपये अलग से इसमें किसानों को भेजे गए थे। तो टोटल अब तक 4 किस्तें वो इसमें जारी हो चुकी है। कब आएगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त? हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त का लगातार इंतज़ार है। तो 5वीं किस्त का सभी किसानों को इंतज़ार है कि कब 5वीं किस्त का हस्तांतरण किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 4थी किस्त है
और राजस्थान में किसानों के बैंक खातों में 18 अक्टूबर को भेजी गई थी और इसी महीने 5वीं किस्त के रूप में 1000 रुपये किसानों के बैंक खातों में भेजे जा सकते हैं। इस महीने नहीं आएंगे तो जनवरी में पक्का ये किसानों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। तो अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी की अगर बात करें तो हो सकता है साल के एंड में किसानों की खुशखबरी आए, खातों में 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो अगर दिसंबर में नहीं आएगी तो जनवरी में श्योर ये किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी, 5वीं किस्त। किन किसानों के बैंक खातों में पैसा नहीं आएगा? तो जिन किसानों ने अब तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है उन्हें झटका लग सकता है। इसके अलावा जिन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उन्हें भी यह किस्त की राशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जो ई-KYC है वो कैसे करवाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब किसान है वो घर बैठे ई-KYC की प्रक्रिया वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। ई-KYC तो आधिकारिक वेबसाइट है जो पीएम किसान योजना की, उस पे आपको गूगल पे पीएम किसान योजना ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ई-KYC का जो ऑप्शन आएगा, किसान कॉर्नर पर आपको ई-KYC का विकल्प देखने को मिलेगा। उस विकल्प पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद में तीसरा स्टेप रहेगा कि आपको आधार नंबर दर्ज करना है। यहाँ आधार नंबर आपसे मांगेगा और आधार नंबर दर्ज करने के बाद में सर्च या खोजें इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर एंटर करने का आपके सामने डायलॉग बॉक्स होगा कि आप मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो आप अपना मोबाइल नंबर इसमें दर्ज करना है जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। जैसे ही आधार कार्ड से लिंक होता है तो उस पर आपको OTP मिलेगा। फिर आपको OTP प्राप्त करे उस पर क्लिक करना है और OTP आपको अपने मोबाइल नंबर पर OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा जिसे आपको दर्ज करना है। स्टेप 6 में OTP को दर्ज करके आप अपना ई-KYC की जो प्रक्रिया है वो घर बैठे आसानी से पूरी कर सकते हैं। और ई-मित्र के माध्यम से अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ई-मित्र के माध्यम से ई-KYC की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करवाएं, अन्यथा आपके बैंक खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त की राशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। तो दोस्तों दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी किस्त है वो अभी तक आई है या नहीं आई है, क्या कुछ रह रहा है, तो ये भी आप अपनी राय हमें कमेंट करके दे सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार का ये फैसला 12,000 रुपये किसानों को दिए जाने का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।